में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। आज की एक्सपायरी जैसा कल डिस्कस किया था 17,850 के ऊपर जावे 17,820 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और उसको ट्रेल करते जाइएगा 1:1, 1:2, 1:3 जितना मिले उतना ट्रेल करते जाइएगा। एंड 850 के बाद अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ, 850 के बाद से आपको कंटिन्यूस मूवमेंट आता हुआ देखने को मिला। 850 के बाद उसने कभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ से अगर आप देखोगे ये 850 का अगर आप लेवल ड्रॉ करते हो, ये लेवल पे निफ्टी का 850 का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया। 830 का अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, ट्रेल किया होगा, डे हाई पे उसने एग्जिट किया होगा, जिसने भी एग्जिट किया है, जिसने भी ट्रेड किया है। तो एक्सपायरी के दिन बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि कोई स्ट्रैटेजी बना के मत जाइए। एक्सपायरी के दिन कोई भी प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए लॉन्ग या शॉर्ट साइड की। सिंपल आपके पास 2 लेवल्स होने चाहिए, उन 2 लेवल्स के ऊपर और नीचे आपको काम करना है। ऊपर जाएगा एक ट्राई, नीचे जाएगा एक ट्राई। दोनों में अगर नहीं काम कर रहा इसका मतलब वो एक्सपायरी साइडवेज होने वाली है, और अगर काम करना हो तो दोनों में से एक लेवल आपका काम कर जाएगा और आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी की कल की आने वाले कुछ दिनों की। अब सबसे पहले जो थोड़ा बहुत पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं, पैटर्न ट्रेडिंग यानी अलग अलग पैटर्न्स को ढूंढकर अगर वो ट्रेड करते हैं, तो जो लोग पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए निफ्टी के अंदर डिस्क्लेमर दे दूं, मैं रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपके एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही लीजिएगा, मेरे कहने पर मत लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पैटर्न फॉर्मेशन वाइज, अगर मैं बात करूँ तो एक क्लियर पैटर्न तो नहीं बना है, लेकिन हाँ एक आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर, जिसका ब्रेकआउट कल हो जाएगा या आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो जाना चाहिए या हो चुका है। क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ तो उतना क्लियरली पता नहीं है कि किस तरीके से पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। लेकिन हाँ एक चीज़ काफ़ी क्लियर है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना है निफ्टी के अंदर, और अगर इसका आपको एक ब्रेकआउट मिलता है तो जितना आपका स्टॉप लॉस यूजुअली क्या होना चाहिए, ये जो आपका राइट शोल्डर है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी 17,500 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की रेंज, यहाँ से यहाँ तक की रेंज करीब करीब 1000 पॉइंट की रेंज है, तो 1000 से 1100 पॉइंट का टारगेट आपका निफ्टी के अंदर होना चाहिए। यानी अगर यहाँ से कोई पैटर्न ट्रेड करता है, मई सीरीज़ के लिए अगर किसी को करना है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मई सीरीज़ के लिए अगर किसी को करना है तो वो क्या कर सकता है, 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ 18,000 या 17,900 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर ले हुए और छोड़ दे हुए। 17,500 जब तक ब्रेक नहीं होता, एंड ऑफ द मई सीरीज़ की मैं बात करूँ, उसका कॉल ऑप्शन बाई करके छोड़ दे हुए, जब तक ब्रेक नहीं होता 17,500 उसको होल्ड करिए एज एन स्टॉप लॉस। ऊपर मिनिमम आपका टारगेट कितना होगा, 18,900, दैट इज़ न्यू लाइफ हाई, और 19,000। ये 2 टारगेट आपके निकल के आएंगे जिनको ये ट्रेड करना है। थ्रू आउट द मई के लिए ये ट्रेड है। अब वो ऑप्शन बाइंग के ज़रिए करना चाहता है, पुट ऑप्शन बेच के करना चाहता है, इन द मनी पुट ऑप्शन बेच के करना चाहता है, या एक स्ट्रैडल बना के रेंज बना के कैसे खेलना है वो आपकी मर्ज़ी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज जहाँ पर विक्स बंद हुआ है 11.4 दी लोएस्ट क्लोजिंग है। लास्ट 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, अगर किसी ने पोर्टफोलियो बनाया तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाया तो एक स्ट्रैडल बना सकते हैं मई सीरीज़ के लिए या जून सीरीज़ के लिए। जून सीरीज़ या मई सीरीज़ दोनों के लिए चाहिए तो आप एक स्ट्रैडल बना लीजिए। 17,900 का कॉल पुट दोनों बाय कर लेना। कंबाइंड प्रीमियम मेरे ख्याल से 200-250 पॉइंट की होगी, 200 से 300 400 पॉइंट की समझ लीजिएगा, 400 पॉइंट की भी आपकी कंबाइंड प्रीमियम है। यहाँ से 2 महीने के अंदर एटलीस्ट 1000 पॉइंट का मूव तो एक डायरेक्शनल आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। जिस भी साइड आएगा 500 पॉइंट आपके लिए छूट जाएगा। तो ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए। अब हम बात करें कल के लिए, तो पिछले 3-4 दिन से अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है। इतना ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक प्रोबेबिलिटी है 17,960 ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के आसपास अगर आपको निफ्टी कल के दिन जाता हुआ देखने को मिले, 18,000 के पास जाता हुआ देखने को मिले, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो 17,960 18,000 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। वहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आए और कल की क्लोजिंग कैंडल की मैं बात करूँ, कैंडल वाइज में बात करूँ, क्लोजिंग वाइज में बात नहीं करूँ, कल का कैंडल अगर रेड कैंडल बन जावे एक, तो उसमें कोई बहुत बड़ा डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा चलने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या पॉज आना एक आम बात है। तो पॉज या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। रेड कैंडल कल बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन, जैसा आज हमने डिस्कस किया था। 2 लेवल्स, वैसे कल के लिए कोई लेवल्स नहीं है, लेकिन हाँ एक जोन याद रखिएगा 17,960 से लेके 18,020, तो 18,020 17,960 ये 2 लेवल पे आप थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं। धन्यवाद।